मैं समझा रहा हूं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबको गैमेट को प्लेस कर लेना होता है। जैसे ये मिला हुआ है हमें, पहले के साथ ये मिला हुआ है, इसको हमने यहां प्लेस कर दिया। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसके मैंने सारे पॉसिबल गैमेट्स को ऊपर बना लिया है और इसके सारे पॉसिबल गैमेट्स को साइड में लिख दिया है। जैसे हम वहां F1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करते हैं, यहाँ पे हमें 4 मिलते हैं, इसीलिए हम एक तरफ से 4 ब्लॉक, इधर से 4 ब्लॉक, टोटल 16 ब्लॉक बनाते हैं। अब वहां क्या था, वहां हमें 2 मिल रहे थे तो 2 जा 4 ब्लॉक्स बन रहे थे। अब यहाँ 4 मिले हैं तो 4 जा 16, 16 ब्लॉक बने हैं। तो 4 हमने एक तरफ इस पैरेंट के रख लिए, 4 हमने एक तरफ इस पैरेंट के रख लिए। इसके बाद हमने क्रॉस किया। अब ब्लॉक को सामने से और यहां से मिला के मैच करके भरना है और भरने के बाद हमें कुछ बेस्ट पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब इसके मिलने के बाद जिन के पास कम से कम एक कैपिटल वाई है वो तो येलो कहलाएंगे ही, चाहे दोनों कैपिटल वाई हो चाहे एक कैपिटल वाई हो, दोनों ही केस में वो क्या होंगे, येलो। और चाहे एक आर मिले चाहे दोनों आर मिले, दोनों ही केस में कहलाएंगे वो राउंड। तो जिसके पास एटलीस्ट 1 या 2 वाई है वो भी येलो है और जिसके पास 1 या 2 आर है वो भी राउंड है। तो ऐसे कितने मिलेंगे हमें, 9। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल 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 कैपिटल, यानी सब के सब ये येलो है और सबके पास एटलीस्ट एक कैपिटल आर तो है ही। इसीलिए इनके अलावा ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा जिनके पास एक कैपिटल वाई के साथ एक कैपिटल आर साथ साथ हो, ऐसा और कोई नहीं है। तो इस टोटल कितने बार मिलेंगे, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी येलो राउंड बेस्ट पॉसिबल कितने बार है, 9 बार है। और येलो और राउंड, येलो की फिर वही कंडीशन, कम से कम एक वाई चाहिए और रिंकल के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 स्मॉल आर चाहिए। तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई कहां है, 1 है 2 है 3, यानी दोनों कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल वाई। एटलीस्ट ये येलो तो है ही है, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर, यानी येलो के साथ ये क्या है, रिंकल है, 1 2 3। तो हमें 3 क्या मिले हैं, येलो और रिंकल मिले हैं। ग्रीन राउंड, ग्रीन के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों स्मॉल वाई। तो कम से कम दोनों स्मॉल वाई कहां दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हैं, 1 2 3। ये तो कम से कम इससे प्रूव हो रहा है ये ग्रीन है और कम से कम एक कैपिटल आर होना चाहिए, दोनों आर है, 1 है 2 है। तो ये क्या है, ग्रीन के साथ राउंड है। तो ग्रीन राउंड कितने हैं, 3। और लास्ट में ग्रीन और रिंकल, लास्ट में इकलौता यही है जिसको हम ऐसा ब्लॉक में पैक कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, ग्रीन और रिंकल है, ये एक मिला। इसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम ऊपर से प्लांट को देखने की कोशिश करें तो हमें 9 कैसे दिखाई देंगे, येलो राउंड दिखाई देंगे। 3 कैसे दिखाई देंगे, येलो और रिंकल दिखाई देंगे, ये टोटल 3 दिखाई देंगे। और 3 कैसे दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन और राउंड दिखाई दे रहे हैं। और एक कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन और रिंकल। तो जो पौधा ऊपर से दिखता है यानी मटर का दाना दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो भी निकाला जाता है, जो आप क्लास 12th में निकालेंगे। वैसे वहां एग्जाम में भी जीनोटिपिक नहीं निकालने को आता, फिनोटिपिक ही आता है क्लास 12 में भी, लेकिन एटलीस्ट क्लास 10th में इतना सफिशिएंट है, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो निकालना, फिनोटिपिक निकाल लीजिए तो मैं आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बताता हूं, ठीक है। इतना कर लीजिए। आया